हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विवेक। क्या आपने कभी नरक को अपने ख्यालों में इमेजिन किया है? कैसी दिखती होगी वो जगह? क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? अगर आप एक इंसान हो तो आप अपने दुश्मन को भी वहाँ भेजना नहीं चाहोगे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ही नरक को देखा है और लौट के वापस भी आए हैं वहाँ के किस्से सुनाने। मार्टिन पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक आम सा 12 साल का बच्चा था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी खुशी से गुजर रही थी कि जनवरी 1988 में उसके साथ ऐसी घटना हुई जो उसके ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल डालेगी। उस दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तब उसने बताया कि उसके गले में थोड़ी सी खराश है, जो कि सुनने में तो इतनी बड़ी बात नहीं लग रही थी। लेकिन दुख की बात तो यह थी कि उस दिन से मार्टिन कभी स्कूल वापस नहीं जाने वाला था। महीने भर में उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। कुछ ही दिनों बाद उसका अपने शरीर पर नियंत्रण ही लगभग खत्म हो गया और इसके साथ साथ मानसिक रूप से सोचने और समझने की क्षमता और यहाँ तक याददाश्त भी कमजोर हो गई। वो इससे पहले किसी को कुछ पता चलता वो कोमा में चला गया और उस बीमारी का क्या वजह थी आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। लेकिन डॉक्टर्स को तो ये मानना था कि उसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या फिर सेरेब्रल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, क्योंकि उसे ये बीमारियां रह चुकी थी। पर अब बहुत लेट हो चुका था और इसी के अब ठीक करने के लिए डॉक्टर्स के पास कोई तरीका नहीं था। सारे ट्रीटमेंट मार्टिन पर फेल होने के कुछ ही दिनों बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उनके माता पिता को ये बताया गया कि अब भगवान या फिर कोई चमत्कार ही उनके बच्चे को बचा सकता है। मार्टिन पूरी तरह बाहरी दुनिया से संबंध तोड़ चुका था। वो बस एक जिंदा लाश की तरह था और उसके वापस पहले जैसा होने की संभावना भी ना के बराबर थी। सब लोग मगर उसे ठीक होने की कामना कर रहे थे, लेकिन वो ठीक अब कितने समय बाद होता या फिर नहीं होता कोई पता नहीं सकता था। वैसे आंकड़े अनुसार कोमा में जाने के बाद लगभग 58% लोग कभी वापस जिंदा नहीं हो पाते और उसमें से भी 4 दिन कोमा में रहने के बाद जिंदा हो पाने या होश में आ पाने की चांस सिर्फ 7% ही बचता है, जो फिर 2 हफ्ते बाद सिर्फ 2% हो जाएगा। तो इंसान के पास ज्यादा समय नहीं होता कोमा से लौट के बाहर निकल पाने के लिए। लेकिन ये काफी चौंकाने वाली बात थी कि मार्टिन आंकड़ों की चुनौती देते हुए काफी लंबे समय तक जिंदा रह सका और साथ में ही उसके वापस ठीक होने की भी उम्मीद। बट क्या ये वास्तविकता जिसमें मार्टिन जी रहा था, क्या वो असल जिंदगी थी? तकरीबन 10 साल से भी ज्यादा समय मार्टिन ने घर पर बिताया, एक जिंदा लाश के रूप में। अब तक ये सब मान चुके थे कि बस खत्म, अब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। इनफैक्ट मार्टिन की माँ भी भावुक होकर उसके सामने रोते हुए कहती काश उसे इस तरह से आज़ादी मिल जाए। लेकिन एक दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को हिला कर रख दिया। 25 साल की उम्र में मार्टिन को होश आ चुकी थी। उसके फैमिली में उस दिन सभी खुशी के आंसू हुए। लेकिन कहानियां बस यहाँ पर खत्म नहीं होती। मार्टिन होश में आते ही वो खोलने वाला था वो सभी सारे रहस्य जो अंदर 10 साल से दबाए हुए रहा था। वो एक ऐसी सच्चाई बताने वाला था जिसे सुनकर सभी के रोकने खड़े होने वाले हैं। मार्टिन के मुताबिक कोमा में जाने के कुछ ही सालों बाद वो होश में आ गया। उसकी कंसियस दोबारा आ गई थी। उससे पता चलने लग गया था क्या क्या हो रहा है आसपास, लेकिन उसका शरीर अभी भी बेजान पड़ा था। वो सबकी बात सुन सकता था लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता था, बिल्कुल किसी भूत की तरह। वो एक ऐसी राक्षस की दुनिया में कैद हो गया जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। उसने कहा जिस दिन उसे इस बात की एहसास हुआ कि अब वो दुनिया को बस इसी तरह देख और महसूस कर पाएगा, उससे बहुत दर्द हुआ। वो अंदर से बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। बट ये बात बाहर तक कैसे पहुंचा जाए कि वो ठीक हो गया है जब वो अपनी एक उंगली भी ना उठा सके। उसे अपनी पूरी जिंदगी लाश में जीने के अलावा और कोई भविष्य नहीं दिखता। उससे भी दुखद बात तो ये है कि उसे अपने माँ के रोने की आवाज़ भी सुनाई देती। वो उन्हें ये कहते हुए भी सुन सकता था कि अच्छा होता अगर ये सब कुछ इधर ही खत्म हो जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या बीत रही होगी मार्टिन पर उस वक्त। लेकिन वो माँ को समझ सकता था कि वो सब उसकी अपने भलाई के लिए सोच रही थी। लेकिन मार्टिन के पिता शायद ऐसे इंसान थे जिन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। वो हर रोज उसे साफ करते, अपने हाथों से खाना खिलाते और उसके शरीर पर मसाज भी करते ताकि वो स्वस्थ रह सके। अपने दिमाग को ट्रेन बनाने के लिए मार्टिन अपने दिमाग में ही सारे पहेलियां सुलझाया करता था और यहाँ तक कैलकुलेशन भी करता था। मार्टिन ने पूरी तरह ये स्वीकार कर लिया था कि यही अब
उसकी दुनिया है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भी नॉर्मल इंसान अपने आप को ही खो बैठेगा और शायद फिर से पागल हो जाएगा। लेकिन मार्टिन ने हिम्मत बनाए रखी और आखिर में यही हिम्मत ने उसे सफलता दी। एक दिन सब कुछ बदल गया जब वो मार्टिन के रेगुलर पैरामेडिक चेकअप में उसने किसी तरह ये जता दिया कि वो होश में आ चुका है। यह बात उसने सिर्फ अपने आंखों से जताई और खुशकिस्मती से उस पर गौर भी कर पाया। उसके बाद उसे तुरंत एक स्पेशल सेंटर ले जाया गया और उसके कुछ टेस्ट करा गया ये जानने के लिए कि वो असल में कॉन्शियस है या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक था। और फिर जब मार्टिन ने सारी टेस्ट पास कर दिया गया, सबको मालूम पड़ गया कि ये आखिर सच्चाई ही है। उसके बाद मार्टिन की माँ ने जब छोड़ दी और उसके मदद करने में और उसके ख्याल रखने में लग गई। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसकी मदद से मार्टिन बातचीत कर सकता था। और इतना ही नहीं, जैसे ही मार्टिन के पास एक कम्युनिकेट करने की काबिलियत आ गई, मार्टिन ने अपनी कॉलेज डिग्री तक ले ली और इसके बाद वेब डेवलपमेंट कंपनी से जॉब भी मिल गया। अब इससे कहते हैं असली जज्बा। जल्द ही मार्टिन के चेहरे पर फेशियल एक्सप्रेशन आना भी शुरू हो गया और फिर उसका पूरा शरीर ही काम करने लग गया। उनकी अपनी बहन की दोस्त से शादी कर ली और उसके बाद हमेशा खुश रहा। 2011 में उसने एक बुक भी पब्लिश की गोस्ट बॉय के नाम से, जिसमें उसने अपने सारे अनुभव शेयर किए और बताया कि कैसे वो एक ऐसी दुनिया में कैद था जहां वो दोबारा कभी नहीं जाना चाहेगा और कोई भी नहीं जाना चाहेगा। मार्टिन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है जो ये साबित करते हैं कि उम्मीद, निश्चितता और मेहनत से अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ ज़रूर सीखने मिला।